अरे भैया जी, आप ना दहेज को नहीं चाहे, पर लोगों को क्या बोलूँगा, लोगों के खातिर करना पड़ता है भैया जी। ये हमारे यहाँ बहुत सुनने को मिलता है कि लोग बोल देते हैं कि हमको तो लड़की चाहिए आपकी, हमें दहेज नहीं चाहिए, 1 रुपया और नारियल दे दीजिएगा। पर जब कोई पिता 1 रुपया और नारियल दे देता है तो फिर भैया जी को भी बुरा लग जाता है कि माँ का छोरा में कोई कमी क्या, ऐसा लड़के से ब्याह करा रहे हैं आपकी बेटी का और आप ऐसे ही खाली हाथ ही छोड़ रहे हैं। आप सुनिए, दहेज पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कल सुन रही थी इन दिनों, थोड़े दिनों से लोग दहेज पर बहुत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो न चाहते हुए भी हमारे यहाँ आज भी शादियों में, हम सबके यहाँ शादियों में आज भी दिख जाती है कि शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है और वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, बेड रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, सोफ़ा रखा हुआ है और सारा ऐसे, और लोग जाकर दिखावा भी करते हैं तो दहेज देखो, दहेज देखो। और यह आज भी होता है, कम नहीं हुआ है। कोई बोल रहा था कि पहले 90% होता था, अब 60% हो गए दहेज। गलत फहमी है आप लोगों की। आज भी दहेज उतना ही लिया जाता है। मैं तो कहूँगी कि हमने जितना देखा, लगता है ऐसा है कि और भी ज़्यादा दिया जाता है। पहले दहेज कहते थे, अब उसको गिफ्ट कह देते हैं और गिफ्ट भी बहुत महंगे हो गए हैं। पहले तो साइकिल से शुरुआत हुई थी, साइकिल देता था पिता अपनी बेटी को, फिर बाइक देते थे। आप तो जानते हैं बाइक का तो बहुत ज़्यादा, राजस्थान में तो बाइक ज़रूर देता है पिता अपनी बेटी को, और जो बाइक नहीं देता है वो कार देता है। और लड़के भी मुंह पे बोलते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, राजस्थान में लड़के मुंह पे भी बोलते हैं कि माने तो फॉर्च्यूनर चाहे, मेरी सरकारी नौकरी है, मेरे को फॉर्च्यूनर तो ससुर जी आपको देनी ही पड़ेगी। फिर ब्याई जी भी बोल देवा, ब्याई जी आपनो छोड़ो बहुत मेहनत करियो पढ़ाई वढ़ाई में, तो कम से कम फॉर्च्यूनर नहीं तो थार तो दो ही सही। ऐसा हमारे सिस्टम है। पर जिंदगी में याद रखिएगा कि अगर बेटी गाड़ी लेकर आती है तो आपके बेटे को ड्राइवर बनाती है और कहती है मुंह पे कि अजी सुनो, ते तो माँ का ड्राइवर। और ये हर पति को सुनना ही पड़ता है। जीवन में याद रखिएगा, जितना वो लड़की दहेज लेकर आएगी आप मांग कर उससे लेंगे, और वो लेकर भी आ गई, जीवन भर आपको बताएगी ज़रूर कि मेरे पिता ने ये दिया, मेरे पिता ने वो दिया, तुम तो मंगोड़े हो। और ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो अपनी इज्जत आपको थोड़ी सी संभाल के रखनी है, ये सब नहीं सुनना है, अपने बेटे को ड्राइवर नहीं बनाना है। तो फिर दहेज मांगने से पहले 10 बार सोचिए। और सुनिए, ये गाड़ी का सिस्टम तो बंद कीजिए। गाड़ी मांगने से पहले तो 10 बार सोचिए। फिर बेटा ने ड्राइवर बनाना पड़े, कंडा बेटा ने कलेक्टर बनाया, पुलिस वालों बनाया, डॉक्टर बनाया, और गाड़ी लेकर फिर बेटे का पद छोटा कर देते हैं आप। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।